वाय ओम देवकी सुत गोदमातु जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड अथैकत्रिंशु अध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देवताओं के कहने पर शिव का ब्राह्मण वेश में हिमालय के यहाँ जाना और शिव की निंदा करना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ब्रह्मोवाचो तयोर्भक्तिं शिवे ज्ञात्वा परामव्यभिचारिणीं सर्वे सक्रादयो देवाश्चिन्तुरिति नारद। देवः ऊचु एकान्त भक्त्या शैलश्चेत्कन्यां तस्मै प्रदास्यति ध्रुवं निर्वाणतां सद्या सह प्राप्स्यति च भारते। अनन्तरत्नाधारश्चेत पृथ्वीं त्यक्त्वा प्रयास्यति रत्नगर्भाभिधा भूमिर्मध्येवो भविता ध्रुवम्। स्थावरत्वं परित्यज्य दिव्यरूपं विधाय सः कन्यां शूलभृते दत्त्वा शिवलोकं गमिष्यति। महादेवस्य सारूप्यं लप्स्यते नात्र संशयः तत्र सुभुक्त्वा वरान् भोगांस्ततो मोक्षोमवाप्स्यति। ब्रह्मोवाचो इत्यालोच्य सुरा सर्वे कृत्वा चामन्त्रणं मिथ प्रस्थापयितुमच्छस्तै गुरुं तत्र सुविस्मिताः। ततः सक्रादयो देवाः सर्वे गुरुनिकेतनं जगमुः प्रीत्या सविनया नारद स्वार्थ साधकाः। गत्वा तत्र गुरुं नत्वा सर्वे देवाः सवासवाः चक्रुर्निर्वेदनं तस्मै गुरुवे व्रतमादरात्। ओम नमः शिवाय। देवः ऊचु गुरु हिमालय गृहं गच्छस्मात् कार्यसिद्धये तत्र गत्वा प्रयत्नेन कुरु निन्दां च शूलिनः। पिनाकिना विना दुर्गा वरं नान्यं वरिष्यति अनिच्छया सुतां दत्त्वा फलं तूर्णं लभिष्यति। ओम नमः शिवाय। कालनैवाधुना शैलो इदानीं भुवि तिष्ठतु अनेकरत्नाधारं तं स्थापय त्वामिच्छितौ गुरु। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मोवाचो इति देवो वचः श्रुत्वा प्रददौ कर्णयो करं नास्वीचकारा सा गुरुः स्मरन्नाम शिवेति च। अथ स्मृत्वा महादेवं बृहस्पतिरुदारधीः उवाच देवो वर्यांश्च धिक् कृत्वा च पुनः पुनः। बृहस्पतिरुवाचो सर्वे देवाः स्वार्थपराः परार्थध्वंस कारकाः कृत्वा शंकर निंदां हि यास्यामि नरकं ध्रुवं। कश्चिन् मध्ये च युष्माकं गच्छेच्छैलान्तिकं सुराः सम्पादये स्वाभिमतं शैलेन्द्रं प्रतिबोध्य च। ओम नमः शिवाय। अनिच्छया सुतां दत्त्वा सुखं तिष्ठतु भारते तस्मै भक्त्या सुतां दत्त्वा मोक्षं प्राप्स्यति निश्चितम्। पश्चात् सप्तर्षयः सर्वे बोधयिष्यन्ति पर्वतं पिनाकिना विना दुर्गा वरं नान्यं वरिष्यति। अथवा गच्छत सुरा ब्रह्मो लोकं सवासवाः व्रतं कथयत स्वं तत्स वा कार्यं करिष्यति। ब्रह्मोवाचो तच्छ्रुत्वा ते समालोच्या जगमुर्मम सभां सुराः सर्वे निवेदयाश्चक्रुर्नत्वा तद्गतमादरातो। देवानां तद्वचः श्रुत्वा शिवनिन्दाकरं तदा वेदवक्ता विपाल्याहं तान् वोचं सुरान् मुने। ब्रह्मोवाचो नाहं कर्तु क्षमो वत्साः शिवनिन्दा सुदुस्सहां सम्पाद्विनाशरूपां च विपदां बीजरूपिणीम्। सुरा गच्छत कैलासं सन्तोषयत शंकरं प्रस्थापयत तं शीघ्रं हिमालय गृहं प्रति। सा गच्छेदुपशैलेशो मात्मनिन्दां करोति वै परनिन्दा विनाशाय स्वानिन्दा यशसे मतः। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मोवाचो श्रुत्वेति मद्वचो देवा मां प्रणम्य मुदा चाते कैलासं प्रयुः शीघ्रं शैलानामधिपं गिरिं
तत्र गत्वा शिवं दृष्ट्वा प्रणम्य नतमस्तकाः सुकृताञ्जलयः सर्वे तुष्टुबुस्तं सुराहरं। देवः ऊचु देवदेवो महादेवो करुणाकर शंकर वयं त्वां शंकरापन्ना कृपां कुरु नमोऽस्तु ते। त्वं भक्तवत्सलः स्वामी भक्तकार्यकरः सदा दीनोद्धारः कृपा सिन्धुर्भक्तापद्विनिमोचकः। ब्रह्मोवाचो इति श्रुत्वा महेशानं सर्वे देवाः सवासवाः सर्वं निवेदयांश्चक्रुस्तद्वृत्तं। ततः आदरातो तच्छ्रुत्वा देववचनं स्वीचकारो महेश्वरा देवानासुयापो यामासोतानाश्वास्य विहस्य सा। देवः मुमुदरे सर्वे शीघ्रं गत्वा स्वमन्दिरं सिद्धं मत्वा स्वकार्यं हि प्रशंसन्तः सदाशिवं। ततः सा भगवान् शम्भुर्महेशो भक्तवत्सलः प्रययौ शैलभूपं च मायेयो निर्विकारवानो। यदा शैलासवा मध्ये समुवासो मुदान्वितः बन्धु वर्गै परिवृतः पार्वती सहिता स्वयं। एतस्मिन्नन्तरे तत्र ह्याजगामो सदाशिवः दण्डी छत्री दिव्यवासाः बिभ्रतीलकमुज्ज्वलं करे स्फटिकमालां च शालग्रामां गले दधत जपन्नामो हरे भक्त्याः साधु वेशधरो द्विजः। तं च दृष्ट्वा समुत्तस्थो असगणोऽपि हिमालयः ननाम दण्डवद्भूमो भक्त्यातिथिं पूर्वकम्। ननाम पार्वती भक्त्याः प्राणे समविप्ररूपिणं ज्ञात्वा तम मनसा देवी तुष्टावो परया मुदा। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। आशिषं युयुजे विप्रः सर्वेषां प्रीति तस्य वः शिवाय अधिकं तातो मनोभिलसितं हृदा। मधुपकार्दिकं सर्वं जग्राह ब्राह्मणो मुदा दत्तं शैलाधिराजेनो हिमागेनो महादरातो। पप्रच्छ कुशलं चास्य हिमाद्री पर्वतोत्तमः तं द्विजेन्द्रा महाप्रीत्या सम्पूज्य विधिवन्मुने। पुनः पप्रच्छ शैलेशस्तं ततः को भवानिति उवाच शीघ्रं विप्रेन्द्रो गिरीन्द्रं सादरं वचः। विप्रेन्द्रोवाचो ब्राह्मणोऽहं गिरिश्रेष्ठो वैष्णवो बुधसत्तमः घटिकीं वृत्तिमाश्रित्य भ्रमाति धरणीतले। मनोयायी सर्वगामी सर्वज्ञेऽहं गुरोर्बलात् परोपकारी शुद्धात्मा तया सिन्धुर्विकारः। ओम नमः शिवाय। मया ज्ञातं हराय त्वं स्वसुतां दातुमिच्छसि इमां पद्मसमां दिव्यं वररूपां सुलक्षणाम्। निराश्रयाय संगाय कुरूपाय गुणाय च समा निराश्रयामासंगाय कुरूपाय गुणाय च श्मशानवासिने व्यालो ग्राहि रूपाय योगिने। दिवा दिग्वाससे कुगात्राय व्यालभूषणधारिणे अज्ञात कुलनामने च कुशीलाय विहारिणे। विभूति दिग्धदेहाय संक्रुद्धाय विवेकिने अज्ञातो वयसेतीव जटा कुजटाधारिणे सदा। विभूति दिग्धदेहाय संक्रुद्धाय विवेकिने अज्ञातो वयसेतीव कुजटाधारिणे सदा। सर्वाश्रयाय भ्रमिणे नागहाराय भिक्षवे अकुमार्गो निरतायातो वेदाध्वत्यागिने हठातो। इयं ते बुद्धिरचला नाहि मंगलदा खलु अविबोध ज्ञानिनाम श्रेष्ठो नारायण कुलोद्भवः। नाते पत्रानुरूपश्च पार्वती दान कर्मणि महाजनः स्मरेर्मुखः श्रुतमात्राद् भविष्यति। पश्य शैलाधिपः त्वं च न तस्य कोऽस्ति बान्धवः महारत्नाकरः त्वं च तस्य किञ्चिद्ध्वनं नहि। बान्धवान् मेनकामद्रुकुध्रापते शीघ्रं कुतास्तथा सर्वान् पृच्छो प्रयत्नेनो पंडितान् पार्वतीं विना।
रोगिणो नौषधं सास्वादोच्यते गिरिसप्त महाकुपथ्यं रोचते भीक्षणं महादोषकरं सदा। ब्रह्मोवाचो इत्युक्त्वा ब्राह्मणः शीघ्रं सा वै भुक्त्वा मुदान्वितः जगाम स्वालयं शान्तो नानालीलाकरस्य वः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड 31वां अध्याय। 31वां अध्याय। देवताओं के कहने पर शिव का ब्राह्मण वेश में हिमालय के यहाँ जाना और शिव की निंदा करना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार मैना और शैलराज की शिव में अनन्य भक्ति को देखकर इंद्र आदि सभी देवताओं ने विचार किया। देवता बोले, यदि हिमालय शिव जी में अनन्य भक्ति पूर्वक शंकर जी को अपनी कन्या देंगे तो भारत में अवश्य ही निर्वाण पद प्राप्त करेंगे। ओम नमः शिवाय। यदि इन अनंत रत्नों से पूर्ण वे हिमालय वसुंधरा को त्याग कर चले जाएंगे तो निश्चय ही इस पृथ्वी का रत्नगर्भा यह नाम व्यर्थ हो जाएगा। इस स्थावर रूप को छोड़कर दिव्य रूप धारण कर और अपनी कन्या शूलधारी भगवान शंकर को देकर वे अवश्य ही शिवलोक में चले जाएंगे। इन्हें शिवलोक में सारूप्य मुक्ति प्राप्त होगी, इसमें संशय नहीं है। वहां अनेक प्रकार के श्रेष्ठ भोगों को भोग कर वे मुक्त हो जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले, यह कहकर वे सभी देवता इस बात का विचार कर विस्मित हो परस्पर मंत्रणा करके बृहस्पति जी को हिमालय के पास भेजने की इच्छा करने लगे। हे नारद, तब इंद्रादि सभी देवता स्वार्थ साधन की इच्छा से विनम्र होकर प्रीतिपूर्वक बृहस्पति के घर गए। वे देवता वहां जाकर बृहस्पति देव को प्रणाम करके आदर पूर्वक उन गुरु से यह सारा वृत्तांत कहने लगे। देवता बोले, हे गुरु, आप हम लोगों की कार्य सिद्धि के लिए हिमालय के पास जाइए और वहां जाकर प्रयत्न पूर्वक शिव की निंदा कीजिए। पार्वती शिव के अतिरिक्त किसी अन्य का वर्ण नहीं करेंगी और वे हिमालय बिना इच्छा के ही अपनी कन्या पार्वती का विवाह शिव जी के साथ करेंगे और शीघ्र ही इसका फल प्राप्त कर लेंगे। हे गुरु, हम लोगों की इच्छा है कि हिमालय अभी पृथ्वी पर निवास करें, अतः आप अनेक रत्नों को धारण करने वाले उन हिमालय को पृथ्वी पर स्थापित कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी बोले, देवगणों की यह बात सुनकर बृहस्पति ने अपने कानों पर हाथ रख लिया और शिव जी का नाम स्मरण करते हुए उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया। उदार बुद्धि वाले बृहस्पति महादेव जी का स्मरण कर श्रेष्ठ देवताओं को बार बार धिक्कारते हुए कहने लगे। बृहस्पति देव बोले, हे देवताओं, तुम लोग स्वार्थ साधक और दूसरे के कार्य को विनष्ट करने वाले हो। शंकर जी की निंदा करके मैं निश्चित रूप से नरक को चला जाऊंगा। इसलिए आप लोगों में कोई हिमालय के पास जाकर हिमालय को समझाकर अपना कार्य सिद्ध करे, जिससे वे अनिच्छा पूर्वक अपनी कन्या शिव जी को देकर भारत में निवास करें, क्योंकि भक्ति पूर्वक कन्या देकर वे निश्चित ही मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। बाद में सप्तर्षि पर्वतराज को समझाएंगे कि वह पार्वती शिव जी को छोड़कर दूसरे किसी का वर्ण नहीं करेंगी, अथवा हे देवताओं, आप लोग इंद्र के साथ ब्रह्मलोक को जाएं और अपना सारा वृत्तांत ब्रह्मा जी को बताएं, वे ही आप लोगों का कार्य संपन्न करेंगे। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी बोले, यह सुनकर और विचार कर वे सभी देवता मेरी सभा में आए और मुझे प्रणाम कर आदर पूर्वक अपना सारा वृत्तांत उन्होंने मुझसे निवेदन किया। हे मुने, तब देवताओं की उस शिव निंदा विषयक बात को सुनकर वेद वक्ता मैं दुखी होकर उन देवताओं से इस प्रकार बोला। ब्रह्मा जी बोले, हे वत्सो, मैं शिव जी की दुसह निंदा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि शिव जी की निंदा संपत्ति का विनाश करने वाली एवं विपत्तियों का कारण होती है। इसलिए हे देवताओं, आप लोग कैलाश पर जाएं और शिव को संतुष्ट करें तथा उन्हीं को हिमालय के घर भेजें। वे ही स्वयं हिमालय के घर जाकर अपनी निंदा करें, क्योंकि पर निंदा विनाश के लिए और आत्मनिंदा यश के लिए कही गई है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी बोले,
ब्रह्मा जी बोले, वे देवता मेरी बात को सुनकर मुझसे प्रेम से मुझे प्रणाम कर शीघ्र ही शैलराज कैलाश पर्वत पर गए। वहां जाकर उन्होंने शिव जी को देखकर सिर झुकाकर शिव जी को प्रणाम करके हाथ जोड़कर वे सभी देवता उन शिव जी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे देवदेव, हे महादेव, हे करुणाकर, हे शंकर, हम सब आपकी शरण में हैं, आपको प्रणाम है, हम लोगों पर कृपा कीजिए। हे स्वामिन, आप भक्त वत्सल हैं, सदा भक्तों का कार्य करने वाले, दीनों का उद्धार करने वाले, कृपा सिंधु हैं और भक्तों की आपत्ति को सदा दूर करने वाले हैं। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार इंद्रादि देवगणों ने भगवान शिव की स्तुति करके बड़े आदर के साथ अपना सारा वृत्तांत भगवान शिव के समक्ष निवेदन किया। देवताओं की बात को सुनकर शिव जी ने उसे स्वीकार कर लिया और उन्होंने हंसकर देवताओं को आश्वासन देकर उन्हें विदा कर दिया। तब सभी देवगण प्रसन्न हो गए और अपना कार्य सिद्ध जानकर शिव जी की प्रशंसा करते हुए वे अपने स्थान को चले गए। तब वे भक्तवत्सल मायेश निर्विकार महेश्वर भगवान शंभु शैलराज हिमालय के पास गए। उस समय गिरिराज अपने बंधु वर्गों के साथ पार्वती सहित प्रसन्न मन से सभा में विराजमान थे। उसी समय दंड छत्र एवं दिव्य वस्त्र धारण किए तथा उज्ज्वल तिलक लगाए हुए भगवान सदाशिव उनकी सभा में पहुंच गए। वे एक हाथ में स्फटिक की माला और गले में सालग्राम शिला धारण किए हुए थे। वे भली प्रकार ब्राह्मण का वेश धारण कर नारायण के नाम का जप कर रहे थे। उन्हें देखकर हिमालय सभासदों के साथ खड़े हो गए और उन्होंने भूतल पर दंड के समान पड़कर भक्ति भाव से उन अपूर्व अतिथि को साष्टांग प्रणाम किया। ब्राह्मण वेशधारी शिवजी को अपना प्राणेश्वर समझकर पार्वती ने प्रणाम किया और हृदय से परम प्रसन्नता के साथ उनकी स्तुति की। ओम नमः शिवाय। ब्राह्मण वेश धारण करने वाले उन सदाशिव ने बड़े प्रेम पूर्वक उन सबको आशीर्वाद दिया और विशेषकर पार्वती को हृदय से उनका मनोवांछित आशीर्वाद प्रदान किया। उन ब्राह्मण ने शैलाधिराज हिमवान के द्वारा बड़े आदर के साथ दिए गए मधुपर्क आदि को प्रेम से ग्रहण किया। हे मुने, इस प्रकार प्रेम पूर्वक उन द्विजेंद्र का विधिवत पूजन करने के पश्चात पर्वत श्रेष्ठ हिमालय उनका कुशल पूछने लगे। पर्वतराज ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? तब विप्रेंद्र गिरिराज से आदर पूर्वक शीघ्र यह वचन कहने लगे। विप्रेंद्र बोले, हे गिरिश्रेष्ठ, मैं बुद्धिमानों में श्रेष्ठ वैष्णव ब्राह्मण हूँ और ज्योतिष वृत्ति का सहारा लेकर पृथ्वी तल में विचरण करता हूँ। मैं अपने गुरु की कृपा से मन के समान सर्वत्र चलने वाला, सर्वत्र गमन करने वाला, सर्वज्ञ, परोपकारी, शुद्ध मन वाला, दया सिंधु और विकार का नाश करने वाला हूँ। मुझे ज्ञात हुआ है कि आप कमल के समान दिव्य उत्तम रूप वाली तथा सर्वलक्षण संपन्न अपनी कन्या का आश्रय रहित असंग कुरूप गुणहीन श्मशान में रहने वाले सर्पधारी योगी नग्न मलिन शरीर वाले सर्प का आभूषण धारण करने वाले अज्ञात कुल तथा अज्ञात नाम वाले कुशील विहार में रुचि न रखने वाले विभूति से लिप्त देह वाले अत्यंत क्रोधी अज्ञानी अज्ञात आयु वाले सदा विकृत जटा धारण करने वाले सबको आश्रय देने वाले भ्रमणशील नागों का हार पहनने वाले भिक्षुक कुमार्ग में निरत तथा हठपूर्वक वैदिक मार्ग का त्याग करने वाले शिव को देना चाहते हैं। हे हिमालय, आपका यह अटल विचार अवश्य ही मंगलदायक नहीं है। नारायण कुल में उत्पन्न तथा ज्ञानियों में श्रेष्ठ गिरिराज, आप इस पर विचार कीजिए। पार्वती के दान कर्म में वे आपके इस दान के अनुरूप पात्र नहीं हैं। बड़े लोग इस बात को सुनकर आपकी हंसी करेंगे। देखिए, उनका कोई बंधु बांधव नहीं है और आप इस पर्वतराज हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है और आप रत्नाकर हैं। हे शैलाधिराज, आप पार्वती को छोड़कर इस विषय में बांधवों से, मैना से, पुत्रों से और सभी पंडितों से प्रयत्न पूर्वक शीघ्रता से पूछिए और विचार कीजिए। हे गिरिसत्तम, रोगी को सर्वदा औषधि अच्छी नहीं लगती, अपितु महादोषकारक कुपथ्य ही सदा बहुत अच्छा लगता है। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा कहकर नाना प्रकार की लीला करने वाले विप्र रूपधारी शिव प्रसन्नता पूर्वक भोजन कर शांत चित्र हो शीघ्र ही अपने घर को चले गए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः।
इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां तृतीये पार्वती खंडे शिवमाया वर्णनम नाम 31वां अध्यायः। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में शिवमाया वर्णन नामक 31वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड 32वां अध्यायः। ब्राह्मण वेशधारी शिव द्वारा शिव स्वरूप की निंदा सुनकर मैना का कोप भवन में गमन, शिव द्वारा सप्तर्षियों का स्मरण और उन्हें हिमालय के घर भेजना, हिमालय की शोभा का वर्णन तथा हिमालय द्वारा सप्तर्षियों का स्वागत। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। ब्रह्मोवाचो ब्राह्मणस्य वचः श्रुत्वा मेनोवाच हिमालयं शोकेन साधुनयना हृदयेन विदूयता। मेनोवाचो शृणु शैलेन्द्र मदवाक्यं परिणामे सुखावहम् अप्रच्छ शैवो वरान् सर्वान् किंसु मुक्तो ब्रह्मणेन की निंदानेन कृता शंभोर वैष्णवेन द्विजन्मना श्रुत्वा ताम मे मनोतीव निर्विण्डं हि नगेश्वरः। तस्मै रुद्राय शैलेशो नादास्यामि सुतामहम् अकुरूपशील नाम्ने हि सुलक्षणयुतां निजां नामन्यसे वचोचेन मे मरिष्यामि न संशयः त्वक्ष्यामि चाग्रहं सद्यो भक्षयिष्यामि अवाहविषं गले बद्ध्वाम्बिकां रज्ज्वा यास्यामि गहनं वनम् अमहाम्बुधो मज्जयिष्ये तस्मै दास्यामि नो सुताम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इत्युक्त्वा सुतथा गत्वा मेनाकोपालयं शुचा त्यक्त्वाहारं रुदन्ती सा चकारो शयनं भुविः। एतस्मिन्नन्तरे तातो शम्भुना सप्त एव ते संस्मृतः ऋषया सद्यो विरह व्याकुले। संस्मृत्या ऋषयः सद्यो विरह व्याकुलात्मना। ऋषयश्चैव ते सर्वे शम्भुना संस्मृता यदा तदा जगमुः स्वयं सद्यः कल्पवृक्षा इवापरे। अरुन्धती तथा याता साक्षात् सिद्धिस्त्रिवापरा तान् दृष्ट्वा सूर्यसङ्काशान् विजहो स्वजपं हरः। स्थित्वग्रे ऋषया श्रेष्ठा नत्वा स्तुत्वा शिवं मुने मे निरेचा तदात्मानं कृतार्थं ते तपस्विनः। ततो विस्मयमापन्ना नमस्कृत्य स्थिता पुनः प्रोचुः प्राञ्जलयस्ते वै शिवं लोक नमस्कृतम्। ऋषया ऊचु सर्वोत्कृष्ट महाराजो सार्वभौमो दिवौकसां सौभाग्यं वर्ण्यते अस्माभिः किं पुनः सकलोत्तमं तपस्तप्तं त्रिधा पूर्वं वेदाध्ययनमुत्तमम् अग्नयश्च हुता पूर्वं तीर्थानि विविधानि च वाङ्मनः कायजं किञ्चित् पुण्यं स्मरण संभवं तत्सर्वं संगतं चाद्य स्मरणानुग्रहात् तवः। यो वै भजति नित्यं वाम कृतकृत्यो भवेन्नरः किं पुण्यं वर्ण्यते तेषां येषां च स्मरणं तवः। सर्वोत्कृष्टा वयं जाताः स्मरणात्ते सदा शिवो मनोरथ पथं नैव गच्छसि त्वं कथञ्चनः। वामनस्य फलं यद्वज्जन्मान्धस्य दृशौ यथा वाचालत्वं च मूकस्य रङ्कस्य निधिदर्शनम्। पंगोर्गिरिवराक्रान्तारविन्ध्यायाः अप्रसवस्तथा दर्शनं भवतस्तद्वज्जातं नो दुर्लभं प्रभो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अद्य प्रभृति लोकेषु मान्याः पूज्या मुनीश्वरा जातास्ते दर्शनादेव स्वमुच्य पदमाश्रिताः। अत्र किं बहुनोक्तेनो सर्वथा मान्यतां गताः दर्शनात् तव देवेशो सर्वदेवेश्वरस्य हि पूर्णानां किंच कर्तव्यामस्ति चेत परमां कृपा सदृशं सेवकानां तु देयं कार्यं त्वया शुभम्।
ब्रह्मोवाच इत्येवं वचनं श्रुत्वा तेषां शम्भुर्महेश्वरः लौकिकाचारमाश्रित्य रम्यं वाक्यमुपाददे। शिवोवाच ऋषयश्च सदा पूज्या भवन्तश्च विशेषतः युष्माकं कारणाद् विप्राः स्मरणं च मया कृतं। ममावस्था भवद्भिश्च ज्ञायते ह्युपकारिकाः साधनीया विशेषेण लोकानां सिद्धिहेतवे। देवानां दुःखमुत्पन्नं तारकासुदुरात्मनः देवानां दुःखमुत्पन्नं तारकात्सुदुरात्मनः ब्रह्मणा च वरो दत्ता किं करोमि दुरासदः। मूर्तयोष्टौ च यः प्रोक्ताः मदीयाः परमर्शयः ताः सर्वा उपकाराय न तु स्वार्थाय तत्सृष्टं। तथा च कर्तुमामोहं विवाहं शिवया सह तया वै सुतपस्तप्तं दुष्करं परमार्थिभिः। तस्य परं फलं देयं भीष्टं तद्वितावहम् एतादृशः पडो मे हि भक्तानन्दप्रदः स्फुटं। पार्वती वचनाद् भिक्षुरूपो यातो गिरेर्गृहम् अहं पवितावान् कालीं यतो लीला विशारदः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। माम ज्ञात्वा तौ परं ब्रह्मो दंपती परभक्तितः दातु कामा बभूतां च स्वसुतां वेदरीतितः। देव प्रेरणायाहं वै कृतवानास्मि निन्दनं तदा स्वस्य च भक्तिं तदा स्वस्य च तद्भक्तिं विहन्तुं वैष्णवात्मना। तच्छ्रुत्वा तौ सुनिर्विण्णो तद्वीनो संबभूवतुः स्वकन्यां नेच्छतो दातुं मह्यं हि मुनयोधुना। तस्माद् भवन्तो गच्छन्तु हिमाचलगृहं ध्रुवं तत्र गत्वा गिरिवरं तत्पत्नीं च प्रबोधय। कथनीयं प्रयत्नेनो वचनं वेदसंहितं सर्वथा करणीयं तद्यथा स्यात् कार्यमुत्तकम्। उद्वाहं कर्तुमिच्छामि तत्पुत्र्या सह सत्तमाः स्वीकृतस्तद्वा विवाहो मे वरो दत्तश्च तादृशः। अत्र किं बहुनोक्तेनो बोधनीयो हिमालयः तथा मेना च बोधव्याः देवानां स्याद्धितं तथा। यद्भिः कल्पितो यो वै विधि स्यादाधिकस्ततः भवतां चैव कार्यं तु भवन्तः कार्यभागिनः। ब्रह्मोवाच इत्येवं वचनं श्रुत्वा मुनयस्ते मलाशयाः आनन्दं लेभिरे सर्वे प्रभूणानुग्रहीकृता। वयं धन्या अभूवंश्च कृतकृत्याश्च सर्वथा वन्द्यां जाताश्च सर्वेषां पूजनीया विशेषतः। ब्रह्मणा विष्णुना यो वै वन्द्यः सर्वार्थसाधकः असोऽस्मान् प्रेषयते प्रेष्यान् कार्ये लोक सुखावहे। अयं वै जगतां स्वामी पिता सा जननी मता अयं युक्तश्च संबंधो वर्धतां चंद्रवत्सदा। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मोवाच इत्युक्त्वा रसयो दिव्या नमस्कृत्य शिवं तदा गता आकाशमार्गेण यत्रास्ति हिमवत्पुरं दृष्ट्वा तां च पुरी दिव्यां ऋषयस्तेति विस्मिता वर्णयन्तश्च स्वं पुण्यां बुभ्रन् वै परं वर्णयन्तश्च स्वं पुण्याम् अब्रुवन् वै परस्परम्। ओम नमः शिवाय। ऋषयः ऊचु पुण्यवन्तो वयं धन्या द्रष्टवै तद्भीमवत्पुरं यस्यादेवं विधे कार्ये शिवेनैव नियोजिताः। अलकायाश्च स्वर्गाश्च भोगवत्यास्तथा पुनः अविशेषेणामरावत्याः दृश्यते पुरमुत्तमम्। सुग्रहाणि सुरम्याणि स्फटिकैर्विविधैर्वरे मणिभिर्वा विचित्राणि रचितान्याङ्गाणानि च सूर्यकान्ताश्च मणयश्चन्द्रकान्तास्तथैव च ग्रहे ग्रहे विचित्राश्च वृक्षाः स्वर्ग समुद्भवाः।
तारेणानाम तथा लक्ष्मीर्दस्यते चा ग्रहे ग्रहे विविधानि विचित्राणि असुख संशैर्विमानकैः वितानानि विचित्राणि चैलवत्तोरणैः सह जलाशयान्यनेकानि दीर्घिका विविधा हि स्थिताः उद्यानानि विचित्राणि प्रसन्नः पूजितान्यथा नराश्च देवता सर्वे स्त्रिया यश्चाप्सरस्तथा कर्मभूमो यज्ञिकाश्च पौराणाः स्वर्गकाम्यया कुर्वन्ति ते व्रता सर्वे विहाय हिमवत्पुरं यावन्यद्रष्टमेतच्च तावत् स्वर्गपरा नरा द्रष्टमेतद्यदा विप्राः किं स्वर्गेण प्रयोजनं ब्रह्मोवाच इत्येवमृषि वर्यास्ते वर्णयन्ता पुरं च ततो गता हिमालयं सर्वे गृहं सर्वो समृद्धितं मतो तान् दृष्ट्वा सूर्यसङ्काशान् हिमावान् विस्मितो ब्रवीत दूराकादासमार्गस्थान् मुनीन् सप्तो सुतेजसः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। हिमवानुवाच सप्तैते सूर्यसङ्काशा समायन्ति मदन्तिके पूजा कार्या प्रयत्नेनो मुनीनां च मयाधुना वयं धन्याग्रहश्चातो सर्वेषां सुखदायिनः येषां गृहे समायान्ति महात्मानो यदीदृशः। ब्रह्मोवाच एतस्मिन्नन्तरे शैवाकाशादेत्य भुवि स्थितम् असम्मुखे हिमवान् दृष्ट्वा ययौ मानो पुरस्सरम् कृताञ्जलिर्नतस्कन्धः सप्तर्षीन् सुप्रणम्य सः कृताञ्जलिर्नतस्कन्धः सप्तर्षीन् सुप्रणम्य सः पूजां चकार तेषां वै बहुमान् पुरस्सरं हिता सप्तर्षयस्थे च हिमवन्तं नगेश्वरं गृहीतोचुः प्रसन्नास्याः वचनं मङ्गलायलम् यथाग्रतश्चोतान् कृत्वा धन्यो मम गृहाश्रमम् इत्युक्त्वा सन्मानीय ददौ भक्ति पुरस्सरम् आसनेषुपविष्टेषु तदा ज्ञप्तः स्वयं स्थितः उवाच हिमवांस्तत्र मुनीन् ज्योतिर्मयास्तदा। हिमालयोवाच धन्यो हि कृतकृत्योऽहं सफलं जीवितं मम लोकेषु दर्शनीयोऽहं बहुतीर्थो समो मतः यस्माद् भवन्तो मद्गेहो मागता विष्णुरूपिणः पूर्णानां भवतां कार्यं कृपणानां ग्रहेषु किम् तथापि किंचित कार्यम च सादृशम सेवकस्य मे कथनीयम असुदयया सफलम स्याजनुर्मम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड 32वां अध्याय। ब्राह्मण वेशधारी शिव द्वारा शिव स्वरूप की निंदा सुनकर मेनका कोप भवन में गमन, शिव द्वारा सप्तर्षियों का स्मरण और उन्हें हिमालय के घर भेजना, हिमालय की शोभा का वर्णन तथा हिमालय द्वारा सप्तर्षियों का स्वागत। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, ब्राह्मण का यह वचन सुनकर अश्रु पूर्ण नेत्र वाली मैना व्यथित मन से हिमालय से कहने लगी। मैना बोली, हे शैलेंद्र, परिणाम में सुख प्रदान करने वाले मेरे वचनों को सुने। सभी श्रेष्ठ शैवों से पूछिए कि इस ब्राह्मण ने क्या कह दिया है। हे नागेश्वर, इस विष्णु भक्त ब्राह्मण ने शिव जी की निंदा की है, उसे सुनकर मेरा मन अत्यंत दुखी है। हे शैलेश्वर, मैं कुत्सित रूप से एवं शील वाले उस रुद्र को अपनी सुलक्षणा कन्या नहीं देने वाली हूँ। यदि आप मेरे वचन को नहीं मानेंगे तो इसमें संदेह नहीं कि मैं अपने प्राण त्याग दूँ। तुरंत घर छोड़ दूंगी अथवा विष खा लूंगी अथवा अंबिका के गले में रस्सी बांधकर घोर वन में चली जाऊंगी अथवा उसे महासागर में डुबो दूंगी, किंतु उसको अपनी कन्या नहीं दूंगी। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार कहकर शोक से संतप्त वे मैना शीघ्र ही कोप भवन में जाकर हार उतारकर रोती हुई भूमि पर लेट गईं।
हे तात, उसी समय काली के विरह से व्याकुल हुए शंकर जी शीघ्र ही उन सप्तऋषियों का स्मरण किया। जब शिव जी ने उन सभी ऋषियों का स्मरण किया तब वे दूसरे कल्प वृक्ष के समान तत्काल वहां उपस्थित हो गए और साक्षात सिद्धि के समान अरुंधति भी वहां आ गईं। सूर्य के समान तेजस्वी उन ऋषियों को देखकर शिव जी ने अपना जप छोड़ दिया। हे मुने, वे श्रेष्ठ तपस्वी ऋषि शिव जी के आगे खड़े होकर उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति करके अपने को कृतार्थ समझने लगे। इसके बाद विस्मय में पड़कर वे पुनः लोक नमस्कृत शिव को प्रणाम करके हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े होकर भगवान शिव से निवेदन करने लगे। ऋषिगण बोले, हे सर्वोत्कृष्ट, हे देवताओं के सम्राट, हे महाराज, हम लोग अपने सर्वोत्तम भाग्य की सराहना किस प्रकार करें। हम लोगों ने जो पूर्व समय में कायिक, वाचिक तथा मानसिक तीनों प्रकार की तपस्या की है, उत्तम वेदाध्ययन किया है, अग्निहोत्र किया है तथा नाना प्रकार के तीर्थ किए हैं और ज्ञान पूर्वक वाणी, मन तथा शरीर से जो कुछ भी पुण्य किया है वह सब आज आपके स्मरण रूप अनुग्रह के प्रभाव से सफल हो गया। ओम नमः शिवाय। जो मनुष्य आपका नित्य स्मरण करता है वह कृतकृत्य हो जाता है, तब उसके पुण्य का क्या वर्णन किया जाए जिसका स्मरण आप करते हैं। ओम नमः शिवाय। हे सदाशिव, आपके द्वारा स्मरण किए जाने से हम लोग सर्वोत्कृष्ट हो गए और आपको किसी के मनोरथ मार्ग में किसी प्रकार आते ही नहीं हैं। जिस प्रकार बौने को फल प्राप्त हो जाए, जन्मांध को नेत्र की प्राप्ति हो जाए, गूंगे को वाणी मिल जाती है, कंगाल को निधि दर्शन हो जाता है, पंगु को ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने की शक्ति प्राप्त हो जाती है तथा बंध्या को प्रसव संभव हो जाता है, उसी प्रकार हे प्रभु हमें आपका शुभ दर्शन प्राप्त हो गया है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज से अब हम मुनीश्वर आपके दर्शन से लोकों में मान्य एवं पूज्य हो गए हैं तथा ऊंची पदवी को प्राप्त हो गए हैं। हे देवेश, बहुत कहने से क्या लाभ है, आप सर्वदेवेश्वर के दर्शन से हम सर्वथा मान्यता को प्राप्त हो गए हैं। आप जैसे पूर्ण परमात्मा को किसी से प्रयोजन ही क्या है, किंतु यदि हम सेवकों पर कृपा करना ही है तो हम सबके भाग योग्य कार्य के लिए हमें आज्ञा प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी बोले। तब उनकी इस बात को सुनकर लोकाचार का आश्रय लेकर महेश्वर शंभु मनोहर वचन कहने लगे। शिवजी बोले, हे महर्षियों, ऋषिजन हर तरह से पूज्य हैं, आप लोग तो विशेष रूप से पूज्य हैं। हे विप्रो, कुछ कारणवश मैंने आप लोगों का स्मरण किया है। आप सब जानते हैं कि मेरी स्थिति सदैव ही परोपकार करने वाली है और विशेषकर लोकोपकार के लिए तो मैं सब कर सकता हूँ और मुझे यह सब करना ही पड़ता है। इस समय दुरात्मा तारकासुर से देवताओं के समक्ष दुख उत्पन्न हो गया है। क्या करूँ, ब्रह्मा जी ने उसे बड़ा विकट वरदान दे रखा है। हे महर्षियों, मेरी जो 8 प्रकार की मूर्तियाँ पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्र तथा यजमान कही गई हैं, वे सब भी परोपकार के निमित्त ही हैं, स्वार्थ के लिए नहीं। यह बात तो स्पष्ट है। इस परोपकार के लिए ही मैं पार्वती के साथ विवाह करना चाहता हूँ। उनसे भी महर्षियों के कहने से दुष्कर कठोर तप किया है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। उसके इच्छानुसार उसका हितकारक फल मुझे अवश्य देना चाहिए, क्योंकि भक्तों को आनंद देने वाली मेरी यह स्पष्ट प्रतिज्ञा है। मैं पार्वती के वचनानुसार भिक्षुक का रूप धारण कर हिमालय के घर गया था और मुझ लीला प्रवीण ने काली को पवित्र किया था। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। वे स्त्री पुरुष मुझे पर ब्रह्म जानकर वेद रीति से सद्भक्ति से अपनी कन्या मुझे देने के लिए तत्पर हो गए। उसके बाद देवताओं की प्रेरणा से वैष्णव भिक्षुक का रूप धारण कर मैं उन दोनों से अपनी निंदा करने लगा। उससे मेरे प्रति उनकी भक्ति नष्ट हो गई है। उसे सुनकर वे बड़े दुखी हो गए और मेरी भक्ति से विमुख हो गए। हे मुनिगणों, अब वे मुझे अपनी कन्या नहीं देना चाहते हैं, इसलिए आप लोग निश्चित रूप से हिमालय के घर जाएं और वहां जाकर गिरि श्रेष्ठ हिमालय और उनकी पत्नी को समझाएं। आप लोग प्रयत्न पूर्वक वेद सम्मत वचन उनसे कहें और सर्वथा वही करें जिससे वह उत्तम कार्य सिद्ध हो जाए।
हे मुनिसत्तमो, मैं उनकी पुत्री के साथ विवाह करना चाहता हूँ। मैंने देवताओं एवं विष्णु के कहने से विवाह करना स्वीकार कर लिया है और पार्वती को ही वैसा ही वर प्रदान कर दिया है। अब मैं अधिक क्या कहूँ, आप लोग हिमालय तथा मेनका को समझाइए जिससे देवताओं का हित हो सके। आप लोगों ने जिस प्रकार की विधि की कल्पना की है उससे भी अधिक होनी चाहिए। यह आप लोगों का ही कार्य है और इस कार्य के भागी भी आप लोग ही हैं। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार के वचन को सुनकर स्वच्छ अंतःकरण वाले वे सभी महर्षि प्रभु से अनुगृहीत हो आनंद को प्राप्त हुए। वे ऋषि परस्पर कहने लगे, हम लोग सर्वथा धन्य तथा कृतकृत्य हो गए और विशेष रूप से सबके वंदनीय एवं पूजनीय हो गए, जो ब्रह्मा तथा विष्णु के भी वंदनीय हैं और जो संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध करने वाले हैं। वे हम लोगों को अपना दूत बनाकर लोक को सुख प्रदान करने वाले कार्य के लिए भेज रहे हैं। वे शिवजी लोकों के स्वामी एवं पिता हैं। वे पार्वती जगत की माता कही गई हैं। इन दोनों का यह उचित संबंध सर्वथा चंद्रमा के समान बढ़ता रहे। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा कहकर वे दिव्य ऋषि शिवजी को प्रणाम कर आकाश मार्ग से वहां गए जहां हिमालय का नगर है। उस दिव्यपुरी को देखते ही ऋषिगण आश्चर्य से चकित हो गए और अपने पुण्य का वर्णन करते हुए परस्पर इस प्रकार कहने लगे। ऋषि बोले, हिमालय के इस नगर को देखकर हम सभी पुण्यवान एवं धन्य हो गए, क्योंकि स्वयं शिवजी ने इस प्रकार के कार्य के लिए हम लोगों को नियुक्त किया है। यह हिमालय की पुरी तो अलका, स्वर्ग, भोगवती तथा विशेषकर अमरावती से भी उत्तम दिखाई पड़ती है। इस पुरी के अत्यंत मनोहर एवं विचित्र घर और आंगन स्फटिक तथा नाना प्रकार की उत्तम मणियों से बनाए गए हैं तथा इस पुरी के प्रत्येक घर में सूर्यकांत एवं चंद्रकांत मणियां विद्यमान हैं तथा अद्भुत स्वर्गीय वृक्ष लगे हुए हैं। तोरणों की शोभा घर घर में दिखाई दे रही है। इस पुर के विमानों में तोते तथा हंस बोल रहे हैं। विचित्र प्रकार के वितान चित्र विचित्र कपड़ों के बने हैं जिनमें बंधनवार बंधे हैं। वहाँ अनेक जलाशय तथा विविध बावलियाँ हैं। वहाँ विचित्र उद्यान हैं जिनका लोग प्रसन्न चित्त होकर सेवन करते हैं। वहाँ के सभी पुरुष देवताओं के सदृश तथा स्त्रियाँ अप्सराओं के सदृश दिख पड़ती हैं। हिमालय के पुर को छोड़कर स्वर्ग की कामना से कर्म भूमि में याज्ञिक एवं पौराणिक लोग व्यर्थ ही अनुष्ठान करते रहते हैं। हे विप्रो, मनुष्यों को स्वर्ग की तभी तक कामना रहती है जब तक उन्होंने इस पुरी को नहीं देखा। जब इसे देख लिया तो वे स्वर्ग से क्या प्रयोजन रखेंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार उस पुरी का वर्णन करते हुए वे सभी ऋषि सब प्रकार की समृद्धि से युक्त हिमालय के घर पहुँचे। ओम नमः शिवाय। आकाश मार्ग से आते हुए सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी उन 7 ऋषियों को दूर से ही देखकर हिमवान विस्मित हो मन में इस प्रकार से कहने लगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हिमवान बोले, ये सूर्य के समान तेजस्वी सप्तर्षिगण मेरे पास आ रहे हैं। मुझे इस समय प्रसन्नता पूर्वक इन मुनियों की पूजा करनी चाहिए। हम गृहस्थ लोग धन्य हैं जिनके घर सभी को सुख प्रदान करने वाले इस प्रकार के महात्मा स्वयं आते हैं। ब्रह्मा जी बोले, इस बीच आकाश से उतरकर पृथ्वी पर स्थित हुए उन सबको अपने सम्मुख देखकर हिमालय सम्मान पूर्वक उनके पास गए। उन्होंने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर उन सप्तर्षियों को प्रणाम करके पुनः बड़े सम्मान के साथ उनकी पूजा की। उस पूजा को स्वीकार करके हित करने वाले प्रसन्न मुख सप्तर्षियों ने गिरिराज हिमालय से कुशल मंगल पूछा। मेरा गृहस्थाश्रम धन्य हो गया। हिमालय ने ऐसा कहकर उन्हें आगे करके आसन लाकर भक्तिपूर्वक समर्पित किया। आसनों पर उनके बैठ जाने पर पुनः उनसे आज्ञा लेकर वे हिमालय स्वयं ही बैठ गए और इसके बाद तेजस्वी ऋषियों से इस प्रकार निवेदन करने लगे। हिमालय बोले, मैं धन्य तथा कृतकृत्य हो गया। मेरा जीवन सफल हो गया। मैं लोकों में दर्शनीय तथा अनेक तीर्थों में समान हो गया, क्योंकि विष्णु स्वरूप आप लोगों ने मेरे घर पधारे हैं।
कृपणों के घरों में हर प्रकार से परिपूर्ण आप लोगों को कौन सा कार्य हो सकता है, तो भी मुझ सेवक के योग्य जो कुछ कार्य हो उसे दयापूर्वक कहने की कृपा करें, जिससे मेरा जन्म सफल हो जाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम तृतीये पार्वती खंडे सप्तऋष्यागमन वर्णनम नाम 32 अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में सप्तर्षियों का आगमन वर्णन नामक 32वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय,